श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा, यही नाम है ना, यज्ञदत्त शर्मा जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बालोद के, स्वागत है। आज कई कथा के नेमे प्रेमी बाहर से आए, बम्बे से चलकर हमारे भैया अजय गुप्ता जी, कहाँ बैठे? हाँ, काफी दिन हो गया था। इनका हमारा एक एग्रीमेंट है, महीने में एक बार मिलना है। कहीं भी राम कथा हो, ये जहाज पकड़ के आते हैं, केवल चेहरा दिखा के हम इनका देख लेते हैं, हमारा देख लेते हैं, और उसके बाद से 1-2 घंटे बाद ही वापस मुंबई चले जाते हैं। हम अभी आए तो पूछे हम कब जई हो? बोले महाराज 1 घंटा रहेंगे, 8 बजे की फ्लाइट है, फिर मुंबई चले जाएंगे। आज ही आए हैं दोपहर में। तो मुंबई से हमारे भैया अजय गुप्ता जी आए, नागपुर से हमारे बड़े भैया श्रीमान देवानंद तिवारी जी यहाँ पर सपरिवार उपस्थित हुए हैं, श्रीमान मंगलेश्वर शुक्ला जी नागपुर से। नानक भी आ गए हैं का? रास्ते में है। हमारे नानक यादव जी नागपुर से भी रास्ते में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। पुरुषोत्तम भैया कहाँ बैठे हैं? बिलासपुर से श्रीमान पुरुषोत्तम सिंह जी, इन्होंने अपने गांव में रामकथा का आयोजन कराया था 2019 में, वहां पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, जय जय। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम तो हम नहीं जानते। कथा के सूत्रधार हमारे सीपी पांडे भैया जी, हमारे भैया शैलेश मिश्र जी धूमा में धूम मचाए थे 2017 में, इसी दुर्ग धूमा में। हमारे अश्वनी साहू भैया जी, जितने भी कथा के नेमी प्रेमी जन यहाँ हैं, हमारे परम आदरणीय पूज्य चाचा जी, और विज्ञान के माध्यम से जहाँ जहाँ भी इस कथा को लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, मैं निवेदन करूं, कथा तो श्रवण करेंगे। जीवन में जब जयकार करने का अवसर आए, भगवत नाम लेने का अवसर आए, तो पूरी गर्जना के साथ लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? गर्जना के साथ, सिंह की दहाड़ की आवाज में लेना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र आप में से जो पढ़ते होंगे नित्य, श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक स्तोत्र है, एक श्लोक है उसका। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम। कब? जब राम रामेति गर्जनम। अब इसका अर्थ मैं आपको निवेदन करूं। बीज देखे हैं आप लोग? बीज, चने का बीज, मूंग का बीज देखे हैं? पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? हाँ बोलिए। पानी में भिगाकर गमछी में बांध देंगे बीज को चना के, तो क्या होगा? अंकुरित होगा, उससे उसकी जड़ें निकलेगी, अंकुरित होगा। यदि उसी चने को पानी में भिगाने के पहले तवा चूल्हे पर रखकर और तवा पर भून लिया जाए, क्या कर लिया जाए? भून लिया जाए। अंग्रेजी में कहे तो उसको रोस्ट कर दिया जाए, और भूनने के बाद फिर पानी में भिगाकर गमछी में बांधिए, तो क्या उसमें से अंकुरण होगा? भून जाने के बाद अंकुरित होने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, भरजनम भव बीजाना। इस भव रूपी संसार का जो बीज है, जिससे हम बार बार जन्म लेते हैं यहां पर, इस जन्म लेने वाले बीज को भून देता है, भूज देता है। भूजना समझते हैं ना? जो यूपी बिहार के बुझे भुजा भुजाइल बा, तो जन्म लेने वाले बीज को भूज देता है, भून देता है। पहला काम, अर्जनम सुख संपदा, जीवन में सुख संपत्ति अर्जित होती है। और तीसरा काम,
तर्जनम यमदूतानाम, यमराज के दूत को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, भगाता है। ये तीनों काम कब होता है? जब मनुष्य जीवन में राम रामेति गर्जनम, जब जीवन में राम नाम का गर्जना पूर्वक उच्चारण मनुष्य करेगा तो उसके जीवन में ये तीनों कार्य घटित होंगे, उसका मंगल हो जाएगा। इस श्लोक का अर्थ है, इसलिए मैं रोज बोलता हूं, नित्य कहता हूं, जोर से बोलिए, दम लगाइए। अभी कह दीजिए ना, दो आदमी को झगड़ा करने के लिए पूरा भिलाई जान जाए कि लड़ता लो। हमारे गांव में एक दादी थी, वो जब झगड़ा करती थी ना तो नकली दांत पहनती थी, ऊपर का सेट और नीचे का सेट। हमारी ईया लगती थी वो, तो बगलवा घर वाले, तो वो जब लड़ती थी ना, किसी से गांव में झगड़ा हो जाए तो दोनों दांत का सेट हाथ में निकाल के फिर लड़ती थी। तो हम एक दिन पूछे, दादी दतवा हाथ में निकाल के काहे लड़ती हो? बोले बेवकूफ हवा, जोर जोर से बोले के बाद कहीं छिटा के गिर गई तो टूट जाई। कभी भी जीवन में जयकारा करने का अवसर आवे तो दोबारा ना कहना पड़े हमको, पूरी ऊर्जा से कहिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई ना बात। आरा के बैठल वका हो, हाँ हाँ बुझा गई, जयकारा टनाइल हो। ये अलग पहचान है बिहार के आरा का। आपको दर्शन कराता हूं भैया एक बार फिर से, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये दूसरा जिला के हाँ। कल हमने और आपने बड़े आनंद पूर्वक यहां पर बहुत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को यहां पर गाए, श्रवण किए, आनंद मनाए। कल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से लेकर प्रयाग गए थे, दूसरे घाट पर, याद है ना? आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से निकालकर कैलाश लेके जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं होगा वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। पहले शिव चरित्र ठीक से बजा लीजिए। पहले शिव चरित्र सुनाकर मैं ये देखना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। मुझे पता चल गया कि राम भगत तुम मन क्रम बानी। आप मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं। अग्रवाल जी समझ रहे हैं ना? हाँ। अब मैं आपको श्री राम जी की कथा सुनाऊंगा और कथा को लेकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि तीसरे घाट ज्ञान घाट पर पहुंचे, कैलाश पर्वत, जहां वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता के रूप में मां भवानी विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैलाश पर्वत का वर्णन करते हैं, परम रम्या गिरि वर कैलासो। परम रम्या, मैं आधा आधा गा रहा हूं, क्यों? आप सुनकर आप लोग भी गाइए। सदा जहां शिव उमा निवासो। सदा जहां शिव उमा निवासो। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला। तेहि गिरि पर्वत
तप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार ते ही तर प्रभु गया वो एक बार तेरी तर प्रभु गया तरु बिलो की उर अति सुख भया वो तरु बिलो की उर अति सुख भया निज कारगासी नागर उछाला निज कारगासी नागरी कुहाला बैठे सहज कृपाला शंभु कृपाला बैठे सहज शंभु कृपाला। कहते हैं कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कैलाश का परिचय क्या है? सदा जहां शिव उमा निवासु जहां पर भगवान शंकर और मां उमा का निवास है। कब कब निवास है? सदा। कब कब निवास है? सदा। सदा। देखिए, भक्त वही जो कभी अविश्वास में न जिए। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना? कितने लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड? बहुत अच्छी बात। सुंदरकांड में एक चौपाई है। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, आप लोगों को भी याद होगा, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। एक अगवा कहा, बीनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री विभीषण जी कहते हैं श्री हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, अब हमको भरोसा हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये बात ठीक नहीं है। अब मोहि भा, अब विश्वास हुआ, इसका मतलब अब के पहले विश्वास नहीं था। आप समझ रहे मेरी बात को? जब ये कहना पड़ रहा है कि अब हमको विश्वास हो गया, इसका मतलब अब के पहले विश्वास नहीं था। और याद रखिए, सूत्र भक्त वही है जिसके हृदय में कभी भगवान के प्रति अविश्वास न आवे। जीवन के किसी भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर से विश्वास समाप्त न हो, यह भक्ति है। ये सरल सुनने में बड़ा सरल है, बड़ा कठिन है। एक बार नुकसान हो जाए, जीव कहता अब भगवानों में दम नहीं है, तुरंत कहता है। हमने तो हावड़ा में देखा है, एक लोग भगवाने को उठा के घर के बाहर कर दिए। चाचा जानते हैं, साहिब सिंह, भगवान को बाहर कर दिए। ये भजन नहीं है। हम और आप कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, कथा तो सब जानते हैं। ये सूत्र जीवन में लेकर के जाइए। जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, हमारे मन की स्थिति न बदलने पाए, हमारा विश्वास कभी समाप्त न हो। कैलाश में भगवान शंकर और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। सदा जहां शिव उमा निवासु। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। और उस बरगद के वृक्ष की विशेषता क्या है कि किसी भी काल में, किसी भी समय में उस
बरगद के वृक्ष में मलिनता का दर्शन नहीं होता, वो हमेशा नया दिखाई पड़ता है, नित्य नूतन सुंदर सब काला। सब काला। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष को देखे और देखने के बाद मन में भाव जगा है, यहां दर्शन करिए, वृक्ष कैसा है, सदैव नवीन है। जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उसी प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। आप समझ रहे हैं? जैसा दृश्य देखिएगा वैसा चिंतन जन्म लेगा, जैसा चिंतन जन्म लेगा शैलेश भैया, वैसा हमसे व्यवहार होगा, जैसा हमसे व्यवहार होगा वैसा हमारा चरित्र होगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा समाज में वैसा हमारा चित्र होगा, वही हमारा स्वरूप निर्माण करेगा। क्या देख रहे हैं? भगवान शंकर ने बट वृक्ष को देखा, और वो बट वृक्ष कैसा है? दिव्य, नित नूतन सुंदर सब काला। वृक्ष का दर्शन किया बाबा ने, मन में भाव जगा और तुरंत गए अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर भगवान शंकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। आसन कौन बिछाया? आसन कौन बिछाया शंकर जी का? बाबा स्वयं बिछाए। निज कर डासी नागरी छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। यहां दर्शन करिए। एक महापुरुष कह रहे थे, हमसे पूछे, महाराज आप ये बताइए, क्या शंकर जी के पास कोई आसन बिछाने के लिए गण नहीं थे क्या? हमने सरकार अवश्य होंगे, बाबा के गण तो होंगे ही साथ में, तो शंकर जी अपने हाथ से आसन क्यों बिछाएं? हमने कहा सरकार आप ही निवेदन कर दीजिए, बता दीजिए। बोले बाबू, भगवान शंकर ने जानबूझकर ऐसे समय का चयन किया जिस समय आस पास कोई गण ना हो, क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि मैं जैसे बैठूंगा पार्वती जी आएंगी और अपना संशय प्रकट करेंगी। आज यदि गणों के सामने पार्वती जी संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरे पार्वती के विषय में क्या सोचेंगे कि भवानी जी को भी संशय है। तो गणों के मन में मां भवानी के प्रति अन्यथा भाव उत्पन्न न हो जाए, इसलिए बाबा ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय कोई गण न हो आसपास। बाबा अपने हाथ से आसन बिछाएं और बिछा करके बैठे। कैसे बैठे? आप स्वरूप का दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। भुजंग समझ रहे हैं? भुजंग मने सांप। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत भय पालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत भय पालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग रंग जटा जूट में।
पर यतिवर देव अजर अमर। बर यानी बरगद। यतिवर कहाँ बैठे? बट वृक्ष के नीचे। बर पर यतिवर देव अजर अमर। पर तर यतिवर देव अजर अमर। पर तर यतिवर देव अजर अमर। पर तर यतिवर देव अजर अमर। शैल सुता संग हो शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट। शैल सुता संग राम के प्रसंग रंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे रंग पर भुजंग रंग गंग जटाजूट में। डमरू त्रिशूलधारी जय कमारी त्रिपुरारी। 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 हे शिकारी नाथ हो हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट में। हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे रंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे रंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। तरंग गंग जटाजूट में। तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं बैठे सोहा काम रिपु कैसे। भगवान शिव का एक नाम है काम रिपु। क्या नाम है? रिपु मने शत्रु। काम के जो शत्रु हैं अर्थात जिन्होंने काम को समाप्त कर दिया उनका नाम है काम रिपु। गोस्वामी जी कहते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे काम रिपु कैसे लग रहे हैं? कैसे? धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है मानिए शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो। परम शांत होकर बाबा बैठे। और मैं आपसे प्रार्थना करूं सबसे पहले शांत रहने का स्वभाव बनाया जाए। शरीर ना विनोद भैया, मन। यहां भी पंडाल में कई लोग बैठे होंगे पंडाल में, मन हुई का प्रसादी आज मिली। ध्यान वहीं लगा होगा। हमारा शरीर शांत है कि नहीं है ये विषय नहीं है, हमारा मन कितना शांत है। श्री कबीर दास जी कहते थे कुछ न करिए, अरे मन की तरंग मार लो। ये जो मन में वेव उठ रहा है लहर, अब यहां चले जाएंगे वहां चले जाएंगे, ऐसन कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इसको पटक देंगे उसको बना लेंगे, ये जो हलचल है, अरे मन की तरंग मार लो। यही हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। यही हो गया भजन, अरे मन की तरंग मार। मन शांत हो। अब ये शांत कैसे होगा? भगवान शंकर शांत स्वरूप क्यों हो गए? इसका एक कारण मैं आपको निवेदन करूं। उसके पहले हमारे आपके बीच नगर पालिका अध्यक्ष बालोद से श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी, हाँ जय, स्वागत है आपका।
मती नहीं लिखल है में। जय जय, स्वागत है, बैठे। देखिए, हम कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्तित्व का हम चिंतन करते हैं उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। बड़ी गंभीर विषय की बात है ये। जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। राम जी शांत, शंकर जी शांत क्यों बैठे हैं? इसका कारण एक, राम जी दिन रात किसका नाम लेते हैं? शंकर जी दिन रात किसका नाम लेते हैं? राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड का पहला श्लोक पढ़िए। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। राम जी क्या है? शांतम, शांत स्वरूप है रघुनाथ जी। राम जी क्या है? शाश्वतम। राम जी क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, जिनकी कोई तुलना नहीं है। अनघम, पाप रहित है। निर्वाण और शांति प्रदम, निर्वाण यानी मोक्ष प्रदाता है और शांति प्रदाता है। कौन? राम जी। जो राम जी शांति देने वाले हैं और जो राम जी शांत स्वरूप है, उन राम जी का दिन रात स्मरण करते करते आज भगवान शंकर स्वयं शांत स्वरूप हो गए हैं और परम शांत होकर विराजमान। ये पहला कारण। और दूसरा एक कारण मैं निवेदन करूं, वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? बरगद के वृक्ष के नीचे के बैठल बा? जोर से बोलिए। शंकर जी नहीं बैठे हैं, काम रिपु बैठे हैं। यहां गोस्वामी जी शिव भी नाम लिख सकते थे, शंकर भी, महादेव भी लिख सकते थे। क्या लिखे? काम रिपु। जीवन में शांत वही रह सकता है जिसकी कामनाएं जितनी अधिक कम हो जाए। काम अछत। देखिए, मानस का चौपाई कहता है, बिनु संतोष न काम न साही। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे वर्तमान परिस्थिति से, आपकी कामना समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, नीचे जो बैठा है वो डिस्टर्ब है कि कुर्सी क्यों नहीं मिल रहा। हम आप लोग को नहीं बोल रहे, उदाहरण दे रहे हैं। कुर्सी वाला परेशान है, सोफा मिल जाए तो कितना आनंद होई। सोफा वाला परेशान है, मंचवा पर तनिक बैठे के मिल जाए तो सभे पंडाल हमके देख ली थी।